अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो दर्स है खुल्क़ अज़ीम। अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह और रसूल जल्ला जलालहू व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मनों, बदमज़हबों और मुर्तदों का मजहबी बाइकाट करना, उनसे दूर रहना, उनके यहाँ शादी ब्याह न करना, उनके साथ सख्ती से पेश आना। जब ये उलमाए अहले सुन्नत बयान करते हैं और अवामे अहले सुन्नत को बताते हैं तो कुछ लोगों का हाज़मा ख़राब होता है और वो ये बात कहते हैं कि अवामे अहले सुन्नत और उलमाए अहले सुन्नत तो इंतशार बर्पा करने की बात करते हैं, ये तो लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, ये तो इख्तिलाफ़ात की बात करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता है, उन नाअहलों को नहीं मालूम है कि बद अखलाक़ी नहीं है ये, बल्कि ये हुज़ूर का खुल्क़ अज़ीम है, हुज़ूर की आदत करीमा है। खुदावंद क़ुद्दूस और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको यही हुक्म फरमाया है और हमारे बुज़ुर्गों ने भी हमको यही सबक दिया है कि बदमज़हबों और मुर्तदों से दूर रहो और उनके यहाँ रिश्ता नाता करना तो बड़ी बात है, उनके साथ उठना बैठना भी गवारा ना करो। ये हमारे यहाँ तालीम है, इरशाद खुदावंदी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद इरशाद फरमा रहा है, क्या व इम्मा युंसियन्नका शैतानो फला तक़उदु बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। और अगर शैतान तुमको भुला दे, अगर तुम भूले से उनके करीब चले जाओ, अगर भूले से तुम उनके यहाँ रिश्तेदारी कर लो, अगर भूले से तुम उनके पास बैठ जाओ, तो याद आने के बाद ज़ालिम कौम के पास न बैठो बल्कि वहाँ से उठकर चले जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद इरशाद फरमा रहा है, वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। और ज़ालिमों की तरफ मुतवज्जे ना हो, ज़ालिमों की तरफ माइल ना हो। क्यों? इसीलिए कि तुम्हें जहन्नम की आग छुएगी। क्या मतलब कि अगर तुम उन ज़ालिमों की तरफ मुतवज्जे होगे, उनकी तरफ माइल होगे, तो हो सकता है कि तुम्हें भी जहन्नम की आग छुए। इसलिए अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए उन ज़ालिमों से दूर रहे। और बदमज़हबों के बारे में हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कई अहादीस मुबारक हैं, लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम व इय्याहुम ला युज़िल्लूनकुम वला युफ़्तिनूनकुम। उनसे दूर रहो और उन्हें अपने से दूर रखो, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में ना डाल दें। पता क्या चला कि अगर तुम उनके करीब जाओगे, अगर तुम उन्हें अपने करीब रखोगे, तो वो तुम्हें फ़ितने में भी डाल सकते हैं, तुम्हें गुमराह भी कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को गुमराहियत और फ़ितने से बचाने के लिए लिहाजा उन बदमज़हबों से अपने आप को दूर रखें और उन्हें अपनों से दूर रखें। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी अलैहि रहमतुर रिज़वान तहरीर फरमाते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि कुफ्र वालों पर सख्ती करो, जो लोग कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हैं उन पर सख्ती करो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अरे जो खुल्क़ अज़ीम से मौसूफ़ हैं, जब उन्हें सख्ती करने का हुक्म दिया जा रहा है, तो अब यहीं से ये बात मालूम हो गई कि कुफ्र करने वालों के साथ शिद्दत से पेश आना ये खुल्क़ अज़ीम में दाखिल है। और शेख अहमद सरहिंदी अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं कि दुश्मनों को अपने से दूर रखो। किस तरह? खुदा के दुश्मनों को, अल्लाह और रसूल के दुश्मनों को कुत्ते की तरह दूर रखा जाए। जिस तरह इंसान अपने आप को कुत्ते से दूर रखता है, इसी तरह अल्लाह और रसूल के दुश्मनों को अपने से दूर रखें। उनके साथ दोस्ती और मोहब्बत अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुश्मनी तक पहुंचा देती है। कुछ लोग गुमान करते हैं कि कलमा वो भी पढ़ते हैं, नमाज वो भी पढ़ते हैं और वो भी मुसलमान हैं, वो भी जो है अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते हैं, इसलिए उनसे दोस्ती और रिश्तेदारी कर लेते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि इस तरह की बेहुदा हरकतें उनके इस्लाम को बर्बाद भी कर सकती हैं। आइए हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान का एक कौल पेश करूं जो अल-मलफ़ूज़ात में उन्होंने बयान किया कि बदमज़हबों को किस तरह दूर रखा जाए। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये सहाबा का भी तरीक़ेकार रहा है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक खलीफ़ा दुव्वम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नमाज मग़रिब के बाद किसी मुसाफिर को भूखा पाया कि वो भूखा था, अपने साथ काशान अक़दस से खिलाफत में ले आए और उसके लिए खाना मंगवाया। जब वो खाना खाने बैठा, कोई बात बदमज़हबी की उससे ज़ाहिर हो गई।
फ़ौरन हुक्म हुआ खाना उठा लिया जाए और इसे बाहर निकाल दिया जाए। सामने से खाना उठवा लिया और उसे बाहर निकलवा दिया। ये था सहाबा कराम का तरीक़ाकार कि बदमज़हबों को इस तरह से वो दूर रखते थे। बदमज़हबों और मुर्तदों से दूर रहने का हुक्म हमें क्यों है? इसलिए कि उनके अगर करीब हम रहेंगे, उनसे मेल जोल रखेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, तो हो सकता है कि हमसे भी माज़अल्लाह कुफ्र सादिर हो जाए और उनके साथ रहने पर कुफ्र का कवी अंदेशा है। ये आला हज़रत ने फ़तावा रज़विया जिल्द नंबर 10 311 में तहरीर फरमाया। अब इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब शरहुस्सुदूर में फ़रमाते हैं कि एक शख्स जो राफ़ज़ियों के साथ उठता बैठता था, लेकिन जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो लोगों ने उसे कलमे की तलक़ीन की, लेकिन उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। किसी ने पूछा कि ये कलमा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? तो लोगों ने बताया इसलिए कि ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना उमर फ़ारूक के दुश्मनों के साथ उठता और बैठता था, जिसकी वजह से आज इसकी ज़बान पर कलमा नहीं आता। पता क्या चला कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दुश्मनों का ये हाल होता है। अरे जब सहाबा के दुश्मनों का ये हाल है, तो जो अल्लाह और रसूल से दुश्मनी करते हैं, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो हुज़ूर को बुरा भला कहते हैं, उनकी तनक़ीसे शान करते हैं और उन्हें तरह तरह के ऐब लगाते हैं, उनके पास बैठने वालों का क्या हाल होगा? उन्हें कलमा कैसे नसीब होगा? और जब ऐसे लोगों के पास बैठने वालों को कलमा नसीब होना दुश्वार है, तो जो लोग उनके साथ रिश्तेदारी करते हैं, जो लोग उनसे दोस्ती और मोहब्बत का क़िला कायम करते हैं, उनको कलमा कैसे नसीब हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवर